दोस्तों, दो डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है, ताजमहल का शहर, जहां प्यार की निशानी हर रोज लाखों दिलों को छूती है। लेकिन 2022 की एक दोपहर ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, ताजगंज की ऊंची इमारत, उस दिन सन्नाटे में डूबी थी। दोपहर का समय था, सूरज चमक रहा था, मगर सोसाइटी में लोग अपने अपने घरों में थे। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, कुछ गिरने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन से टकराई हो। गार्ड मुन्ना, जो गेट पर बैठा था, चौंक कर आवाज की दिशा में दौड़ा। सोसाइटी के लोग भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? क्या गिरा? सवाल हवा में तैर रहे थे। जैसे ही लोग अपार्टमेंट के पिछले हिस्से में पहुंचे, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। एक युवती खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके हाथ और गले में रस्सी बंधी थी और पास ही एक व्यक्ति खड़ा था जो उसके गले से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। यह मंजर देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। मृत युवती थी रितिका सिंह, एक फैशन और फूड ब्लॉगर जो फ्लैट नंबर 404 में रहती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। फ्लैट से चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कुछ लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में एक व्यक्ति, विपुल अग्रवाल, रस्सी से बंधा चीख रहा था। उसी वक्त कुछ लोग फ्लैट से भागते दिखे। गार्ड मुन्ना ने अपार्टमेंट का मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। रितिका की कहानी उसकी चमकती जिंदगी से शुरू होती है। गाजियाबाद की रहने वाली रितिका को बचपन से फैशन और वीडियो बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम पर द स्टेटिंग सोल नाम से उसका अकाउंट था, जहां 44,600 फॉलोअर्स उसकी फैशन, फूड और ट्रैवल वीडियो की तारीफ करते थे। 2013 में जब वह अपनी ननिहाल टूंडला में थी, उसकी मुलाकात आकाश गौतम से हुई। आकाश ने रितिका को अपने प्यार के जाल में फंसाया और नौकरी का झांसा दिया और उसे भगा ले गया। रितिका के पिता ने गाजियाबाद के विजयनगर थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज की, लेकिन जब पुलिस ने रितिका को ढूंढा तो रितिका ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी मर्जी से आकाश के साथ गई थी। कोर्ट ने उसे आकाश के साथ रहने की इजाजत दे दी। 2014 में दोनों की शादी हुई, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही दुखों का पहाड़ बन गया। आकाश बेरोजगार था, रितिका को ताने मारता, उसके साथ मारपीट करता। एक बार उसने रितिका को जलाने की कोशिश की, जिसके बाद रितिका ने उसे छोड़ दिया और टूंडला में एक स्कूल में नौकरी करने लगी। पढ़ाने के दौरान उसकी मुलाकात विपुल अग्रवाल से हुई। विपुल, जो पहले से शादीशुदा था और तलाक का केस लड़ रहा था, रितिका का सहारा बना। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और रितिका ने विपुल के साथ आगरा में ओम श्री अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट ले लिया। रितिका ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन आकाश का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। रितिका उसकी कमाई का जरिया थी और उसके जाने से वह बदले की आग में जल रहा था। उसने रितिका का पता ढूंढ निकाला। ओम श्री अपार्टमेंट की सख्त सिक्योरिटी को देखकर उसने चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने 2 महिलाओं, काजल और कुसुमा, को पैसे और नौकरी का लालच देकर अपने साथ लिया। एक मजदूर अनवर और अपने दोस्त चेतन को भी शामिल किया। 24 जून 2022 को सुबह 10:36 पर आकाश ने महिलाओं को पहले अपार्टमेंट में भेजा ताकि गार्ड को शक न हो। गार्ड ने जब टोका तो आकाश ने कहा कि वह फ्लैट नंबर 601 में रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में यह सब दर्ज हो गया। फ्लैट नंबर 404 में पहुंचते ही आकाश और उसके साथियों ने रितिका और विपुल पर हमला कर दिया। विपुल को पीटा, उसके हाथ पैर बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। रितिका ने बचने की पूरी कोशिश की। फ्लैट में गमले टूटे, सामान बिखर गया, उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन आकाश ने उसे बेरहमी से पीटा और बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे पहुंचकर उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। रितिका के गले और हाथों से रस्सी खोली, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और आकाश, काजल और कुसुमा को भी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए। रितिका को अपनी हत्या का डर था। 28 मार्च 2022 को उसने फिरोजाबाद के एसएसपी को पत्र लिखकर आकाश, अनिल धर, सत्यम धर और विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल से खतरे की बात कही थी। उसने टूंडला थाने में भी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट से पता चला कि हत्या के दिन
आकाश दीपाली अग्रवाल से लगातार संपर्क में था। 10 अगस्त 2022 को दीपाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चेतन और अनवर को 7 जुलाई को पकड़ा गया और उनके पास से रितिका और आकाश के मोबाइल बरामद हुए। रितिका के माता-पिता सुरेंद्र और मंजू सिंह ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि आकाश ने शादी के बाद रितिका को बार बार प्रताड़ित किया। रितिका की मां ने कहा, अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। परिवार को दीपाली, अनिल और सत्यम की तरफ से धमकियां भी मिली, जिसके लिए एमएम गेट थाने में अलग से मुकदमा दर्ज हुआ। रितिका की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके पीछे छूट गए सवाल आज भी गूंजते हैं। प्यार जो ताजमहल की तरह अमर होना चाहिए था, रितिका के लिए काल बन गया। आकाश और उसके साथियों को सजा मिली, लेकिन रितिका की चीखें, उसकी आखिरी कोशिशें और उसका टूटा हुआ सपना उस फ्लैट नंबर 404 में हमेशा के लिए कैद हो गया। यह कहानी आगरा की उस दोपहर की है जब मोहब्बत की नगरी में एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली गई और ताजमहल की छाया में इंसानियत शर्मसार हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।